नो हो गया ना, नो मत चलेगा ये। चलो ईथर, ईथर। हल्ला शांत करो। ROR- के रूप में रहेगा, ROR- के रूप में इसका IPSC नामकरण, IPSC नामकरण अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। जो छोटा श्रृंखला रहेगा वो बनेगा अल्कोक्सी, और जो बड़ा श्रृंखला रहेगा वो बनेगा अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। जो छोटा रहेगा वो बनेगा अल्कोक्सी, और जो बड़ा रहेगा वो बनेगा अल्केन। पहला क्वेश्चन CH3O CH3, पहला क्वेश्चन CH3O CH3। चलो हो गया। इसे बताओ, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, किसी को कुछ भी मान लेंगे। तो ये कार्बन, इसको मान लिए छोटा श्रृंखला, इसको मान लिए बड़ा श्रृंखला। एक कार्बन मेथॉक्सी, तो मेथऑक्सी हो गया एक कार्बन। अब बताए थे ना अल्कोक्सी अल्केन होता है, अल्कोक्सी एल्केन। तो देखो एक कार्बन क्या था ये मेथ, तो मेथॉक्सी हो गया एक कार्बन मेथॉक्सी, और ये कार्बन ये भी एक ही कार्बन है तो अल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेन। नाम कंप्लीट हो गया अल्कोक्सी, सॉरी मेथॉक्सी मीथेन। ये IPSC नामकरण है, IPSC नामकरण। इसमें कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है क्योंकि एक ही कार्बन का कार्बन श्रृंखला। इसका नाम पड़ गया मेथॉक्सी मीथेन। अब इसका कॉमन नाम बहुत फेमस होता है, ईथर के दोनों तरफ है मिथाइल ग्रुप, इसका नाम हो जाता है मिथाइल, मिथाइल ईथर। दोनों तरफ है ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल ईथर। इसको और लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, समान नाम हो गया, लिखा गया नाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका बताओ, पहले छोटा श्रृंखला कौन सा है, कौन सा छोटा श्रृंखला, गिनती इसका इधर से 1 से होगा। लंबी श्रृंखला लेना है, समझ में आया बात, लंबी श्रृंखला लेना है जिधर से ईथर नजदीक आए, ठीक है। तो ये छोटी श्रृंखला है, ये बनेगा अल्कोक्सी, और ये क्या बनेगा अल्केन। एक कार्बन मेथॉक्सी और 2 कार्बन का समूह इथेन, नामकरण कंप्लीट मिथॉक्सी इथेन। अब इसका कॉमन नाम बहुत फेमस है, बताओ एक तरफ क्या जुटा हुआ है मिथाइल, एक तरफ क्या है इथाइल, लेकिन हम लोग रखते हैं किससे नाम रखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो पहले लिखाएगा क्या इथाइल, उसके बाद क्या लिखाएगा मिथाइल, और ये क्या है ईथर, ईथर। EI नहीं होता है, ETHER ईथर, ETHER ईथर। चलो नेक्स्ट, ये IPSC नाम है और ये कॉमन नाम है, हटा दे। तीसरा इसका नाम IPSC नाम, इसका IPSC नाम इसका क्या होगा, सिंपल सा है। तो बता बाबू, इधर दोनों तरफ क्या है, 2 कार्बन है, तो कोई भी बनेगा अल्कोक्सी, कोई भी बनेगा अल्केन। 2 कार्बन अल्कोक्सी होता, तो इसका क्या नाम देते हैं इथॉक्सी, इथॉक्सी 2 कार्बन का समूह, इसका नाम हो गया इथेन, इथेन। क्लियर हो गया। अब बताओ इसका कॉमन नाम इथाइल, इथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, और डाइथाइल ईथर भी, इसका नाम हो गया इथाइल, इथाइल ईथर।
और इसका नाम दूसरा भी हो सकता है, डाइथाइल डाइथाइल ईथर। इसका बताओ, इसका 2 कार्बन तो इसको क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। 3 कार्बन का समूह प्रोपेन। अब इसका पूछ देगा कॉमन नाम, कॉमन नाम बताओ क्या होगा। एक तरफ इथाइल है और जब प्रोपाइल सिंपल जुड़ता है तो एन प्रोपाइल बोलते हैं इसको, याद है कॉमन नाम में। इसका नाम हो गया इथाइल और इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल। इसका नाम हो गया इथाइल और इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल और ये हो गया क्या, ईथर। ईथर बताए थे ना, 3 कार्बन समूह अगर सिंपल जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल बोलते हैं। कोई भी 4 कार्बन का समूह भी जुटा हुआ रहेगा तो भी नाम इसका क्या होगा, एन ब्यूटाइल। नेक्स्ट, इसका नाम, इसका नाम चलो बताओ, इसका नाम छोटी श्रृंखला कौन सा है, छोटी श्रृंखला ये है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। प्रोपेन तो होगा लेकिन नाम लंबी श्रृंखला, 1 2 3 प्रोप 2 एन, 2 पर है ना तो प्रोप 2 एन, सॉरी प्रोपेन होगा ना, सॉरी उल्टा लिख दिया हम। 2 पर मिथॉक्सी है तो 2 मिथॉक्सी, 2 पर जुटा हुआ है ना ये, तो 2 मिथॉक्सी और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अरे 2 पर जुटा हुआ है ना, ये मिथॉक्सी किस पे जुटा हुआ है, 2 पर, तो 2 मिथॉक्सी। अभी तक जितना भी क्वेश्चन था सब 1 पर जुटा हुआ था, इसलिए उसका नाम नहीं दे रहे थे। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इधर इस क्वेश्चन में इसको गिनती किए तो ये 1 पे जुटा हुआ है, इसलिए इसका नाम 1 नहीं देते हैं। इसका नाम 1 इथॉक्सी भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे थे, इथॉक्सी। यहां पर देना कि कितने पर यह जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहां नाम इसमें ऐसा ही पड़ता है। देखो यहां पर अगर गिनती किए तो 1 2 3, 2 पर है तो 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन का समूह प्रोपेन। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ कॉमन नाम भी दे दो, बहुत बढ़िया कॉमन नाम बोल दिया, ये आईपीएससी नाम है। कॉमन नाम बताओ क्या होगा। इसका नाम बताए थे कि अगर बीच वाले कार्बन से जुटा हुआ है तो आइसो प्रोपाइल और इसका कॉमन नाम मिथाइल। तो बताओ पी आएगा कि पहले एम आएगा, पहले एम, आइसो वगैरह नहीं आता है, पहले मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर। नेक्स्ट, चलो इसका नाम तो बताओ। इधर देखो, अगर इस श्रृंखला में देखें तो 4 कार्बन का श्रृंखला गिनती होता है, इसमें कहीं पे भी गिनो 3 ही श्रृंखला है, 1 2 3 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब ये नाम होगा अल्केन पर और ये नाम होगा अल्कोक्सी पर। क्या बात समझ में आ गया। अब गिनती करेंगे, इसमें गिनती 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल 2 पर प्रतिस्थापन है ना, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन छोटा है तो अल्कोक्सी, 3 है प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये नाम हो गया इसका। क्या, हाँ तो यहां पर लिख दो 2 मिथाइल क्या हो गया, प्रोपॉक्सी। कितने पर जुटा हुआ है, 1 2 3 पर, 2 पर है ना, इधर से 3 पर होगा तो 2 डाइस, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। क्लियर हो गया। अब इसका बताओ कितने कार्बन का समूह है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो ब्यूटेन। नामकरण कंप्लीट। समझ में आया बात, समझ में आ गया। अब इसका कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम तो देखो बाबू इधर समझो, ये जिस कार्बन से जुटा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से है, 2 कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल।
क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल ब्यूटाइल मैच कर गया, तो वैसी स्थिति में देख लो एस आता है कि आई आता है? क्या आता है? आई। तो इसका कॉमन नाम आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल और ईथर। ईथर नामकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, इसका नाम आएगा किस पे? अल्कोक्सी पर। और ये बड़ी श्रृंखला है, इसका नाम आएगा किस पे? अल्केन पर। तो बता, दो कार्बन लेकिन किस पे जुटा हुआ वो देखना है। ठीक है, यहां से गिनती करेंगे तो 2 पे क्रियात्मक समूह, इधर से गिनती करेंगे तो 4 पर। तो 2 3 4 5, 2 पर है। 2 पर क्या जुटा हुआ है? इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी हो गया। अब इसका नाम कंप्लीट हो चुका है। इसका नाम 4 मिथाइल। 4 मिथाइल और 5 कार्बन पेंटेन। किसका किसका सही हुआ? इतना स्टूडेंट का सही हुआ है, अभी और करना है। ठीक है, इसका नाम, इधर अगर गिनती करें, अभी ऐसी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन से ज्यादा है ही नहीं इसके पास। इधर देखो 1 2 3 4 5, स्वाभाविक है ये बनेगा अल्कोक्सी और ये बनेगा अल्केन। क्लियर हो गया? अब इसका नाम 1, क्योंकि क्रियात्मक समूह नजदीक है। 2 3 4 5, 1 पर है। ठीक है, 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। देने का माने तो दे दो भी दो। इसका नाम 1 2 3। क्लियर? 1 डैश दे दे क्या? तो ठीक है, 1 डैश। कितने पर मिथाइल है? 2 पर। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी, इसका नाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इधर देखो बाबू, 2 पर है और 3 पर। तो 2, 3 डाई मिथाइल और पेंटेन, नामकरण कंप्लीट। समझ में आ गया? पहले छांटना है ईथर के नाम में, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। नेक्स्ट, अब सही करना। इसका नाम, तो देखो इधर पहले छोटी श्रृंखला बड़ी श्रृंखला को छाट लो। देखो बाबू इधर, इधर देखो, इधर सब बोर्ड पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन का। इधर गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इधर कितना कार्बन? 4 कार्बन। और इधर कितना कार्बन? 6 कार्बन। अरे 6 है। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया बात? ठीक है, अब बताओ ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इसका नाम होगा कैसे? अल्कोक्सी। कैसे होगा? देखो इधर 1 2, क्रियात्मक समूह 2 पड़ गए, इधर से गिनती करेंगे बहुत दूर चला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इधर गिनती करो 1 2 3 4। तो ये बनेगा क्या? अल्कोक्सी पर। कितने पर है? 2 पर। तो 2 डैश दे दिए। अब बताओ बाबू, इधर 2 पर इथाइल है, तो 2 इथाइल। 3 पर क्या है? 3 मिथाइल। 4 कार्बन ब्यूटॉक्सी। ब्यूटॉक्सी। अब इधर आओ, अब इसका नाम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? अब इसका नाम 1 2 3, 3 पर क्या है? 3 ब्रोमो। 4 पर क्या है? क्लोरो। 6 कार्बन हेक्सेन, नामकरण कंप्लीट।
समझ में आया? चलो हटा दें। चलो इसमें इसलिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना कि बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इसका नाम में। कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने का। चलो इसका नाम देखो, 1 2 3 ही कार्बन का इधर है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया बात? तो देखो गिनती करते हैं, 1 2 3 कितने पर है? 1 2 3 4, या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर, एक ही बात है। 5 6 7 कितने पर है? 3 पर, तो 3 कॉम 3 डैश कितने पर है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। ये इसका नाम कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब इसका नाम 4 ब्रोमो 5 इथाइल, कितने कार्बन? 7 कार्बन, हेप्टेन। नामकरण कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट, कौन सा कितना नंबर था? चलो ठीक है, जो भी रहे, 11 होगा। अब धीरे धीरे चेंज करेंगे, ठीक है। अभी चलो एक क्वेश्चन लास्ट हम दे देते हैं, उसके बाद चेंज करने वाले हैं। इधर देखो, जिससे नहीं बन रहा है, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब ये बनेगा अल्कोक्सी और ये बनेगा अल्केन, ठीक है। देखो अब इधर 1 2 3 4, इधर तो गिनती यहीं से होगा क्योंकि इधर कोई श्रृंखला निकला हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बताओ इसका नाम 1 पर है। 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मर्जी है तो दे दो। तो 1 डैश कितने पर है? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन बिटॉक्सी। इसका नामकरण कंप्लीट। अब इसका नामकरण 2 ब्रोमो, मिथाइल से पहले एम आता है कि एन आता है? एम, तो पहले क्या 4 एम एन होता है, एम के बाद एन होता है। 4 मिथाइल 3 नाइट्रो हेक्सेन। नामकरण कंप्लीट। समझ में आ गया? चलो अब चेंज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। इसका नाम, अगर दोनों तरफ, ईथर के दोनों तरफ अगर एकल बंध है तो जो बड़ी श्रृंखला रहता है वो बनता है अल्केन, और जो छोटी श्रृंखला है वो बनता है क्या? अल्कोक्सी। क्लियर हो गया? लेकिन अगर एक में एकल बंध और एक में द्विबंध है तो मेन श्रृंखला हरदम बनेगा द्विबंध, लेकिन इसमें बड़ा के साथ साथ 2 द्विबंध है। इसमें अगर गिनती करो तो 1 2 3 4 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो एकल बंध से जीत गया, प्लस पॉइंट आ गया इसके पास, क्या द्विबंध भी है। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब बताओ, गिनती तो यहीं से होगा, 1 2 3 4 5। बताओ कितने पर है? 1 पर कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो 1 बिटॉक्सी। अब इसका नाम 2 मिथाइल पेंट। पेंट कितने पर है? 1 इन कंप्लीट। क्लियर? वहां पे आता है पेंटेन, यहाँ पर द्विबंध आ गया तो पेंटीन। क्या बोलो, क्या बोलो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल लिख सकता है। सुन लो ध्यान से, 1 हरदम हटा सकता है। समझ में आया बात? हरदम 1 हटा सकता है, ठीक है। 1 एक्सेप्शन है,
1 को लेकर के मान करके चलता है कि नहीं है तो 1 पर है, नहीं लिखा हुआ है तो लिखना पड़ेगा, फिर 1 केवल हटा सकता है। हो गया। नेक्स्ट, इसका नाम, द्विबंध के सामने एकल बंध का कोई औकात नहीं होता है। समझ में आए बात। अब ये नाम होगा एल्केन पर, छोटा है तो भी, और ये होगा अल्कोक्सी पर। क्लियर, क्योंकि इसके पास द्विबंध है और इसके पास एकल बंध है। द्विबंध का हरदम प्रायोरिटी एकल बंध से अधिक होता है। क्लियर, तो बताओ, ये गिनती होगा यहाँ पर मेन श्रृंखला 1 2 3, 1 पर जुटा हुआ है तो इसका नाम हो गया 1 2 3 4। बताओ, 1 पर 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, देना तो दे दो 1 डैश 2 मिथाइल 4 कार्बन बिटॉक्सी प्रॉप 2 इन, नामकरण कंप्लीट। इसका नाम, मेन श्रृंखला कौन बनेगा? द्विबंध वाला। ये बड़ा में एकल बंध में कुछ भी रहे, कोई उससे मतलब नहीं है। तो बताओ, ये तो 2 ही का है, ठीक है। इसका गिनती यहीं से 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले नाम 1 पर देना तो दे दो 1 डैश, कितना पर है 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन 7 तो हेप्टॉक्सी और 2 कार्बन तो इथ 1 इन या इथीन भी दे सकते हैं। क्लियर, इसका नाम। अब बताओ, मेन श्रृंखला कौन बनेगा? जिसके पास द्विबंध है 1 2 3 4 5। क्या 5 इधर जाए, ऊपर जाना है। कितने पर है 1 पर तो 1 डैश, गिनती कर लो 2 ब्रोमो 3 कार्बन प्रोपॉक्सी, इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम तो बताओ, 3 पर 4 पर क्या है मिथाइल, तो 3,4 डाई मिथाइल 10। फंक्शनल ग्रुप के सामने किसका चलेगा? वो क्या है, ईथर है। 10 2,4 डाई इन, फंक्शनल ग्रुप के सामने किसी का नहीं चलने वाला है। हो गया, हटा दें। चल बताओ, गिनती तो मेन श्रृंखला 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 पर है, ठीक है। 1 बीट इनॉक्सी, इनॉक्सी YNE आएगा, सॉरी 1 दे दिए 1 डैश 3 बिटॉक्सी, अरे 1 पर है ना और 3 पर जुटा हुआ है तो सॉरी ब्यूट 3 इनॉक्सी। सुनो इधर, YNE आना चाहिए लेकिन O की वजह से नहीं आया। क्लियर, 1 ब्यूट 3 इनॉक्सी, कितने कार्बन 4 कार्बन तो ब्यूट 3
इन, नामकरण कंप्लीट। वन टू, वन टू, बताओ नाम अब। वन डैश ऑफ इथ, वन इनॉक्सी, ठीक है, या इथिनॉक्सी भी दे सकते हैं, वन हटा सकते हैं। समझ में आया बात? वन है इसलिए हटा सकते हैं, इसमें हम लोग नहीं हटा सकते हैं, ये 3 है फिक्स है, ये 1 को हटा भी सकते हैं। आप बताओ आगे। इथ वन इन, या इथिन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जब बेंजीन प्रतिस्थापन बनता है एनसीईआरटी में जाना, तो 3 नाम होता है। एक तो फिनाइल जो बता दिए, फिनाइल। एक सुनो, एनसीईआरटी बुक में एराइल नाम देता है, AR लिखा हुआ रहेगा, AR, तो भी किसका नाम है? वो भी बेंजीन का ही नाम है। एक रहेगा C6H5, ये भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है समझ जाना क्या है, बेंजीन है। 3 नाम एनसीईआरटी में, पहला बेंजीन का फिनाइल, दूसरा एराइल, AR कहीं पे दिया हुआ है समझ जाना बेंजीन समूह जुटा हुआ है, और तीसरा नाम C6H5 दिया हुआ रहता है। मेन श्रृंखला कौन बनेगा? जिसके पास द्विबंध है। तो देखो बाबू, 1 2 3 4, इसका 1 2 3, बताओ ये 1 पर जुटा हुआ है, तो 1 डैश, 2 फिनाइल, 3 कार्बन, प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल, कितने कार्बन? ब्यूट, 1 इन या ब्यूटीन। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और करना है बस, भाई ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 15-20 क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, उसको कर लेना। इसका नाम बताओ। मेन श्रृंखला कौन बनेगा? जिसके पास द्विबंध है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ 1 पर है तो 1 डैश, पहले प्रोपाइल तो P, अब पहले M, बताओ P आएगा कि M आएगा? M, तो 2 मिथाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 4 कार्बन बिटॉक्सी। उसके बाद इधर देखो बाबू, 2 मिथाइल, ब्यूट, 1 इन या ब्यूटीन। बन गया। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। ये ईथर किसके पास है? इस श्रृंखला के पास। समझ में आया बात? तो ये श्रृंखला के पास है, तो ये बनेगा एल्केन और ये बनेगा अल्कोक्सी। तो इसका नाम हो गया क्या? फिनॉक्सी, फिनॉक्सी मीथेन। इसका कॉमन नाम बहुत फेमस है। इसका बताओ, इसका क्या नाम होगा? फिनाइल, और इसका नाम होगा मिथाइल। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका नाम एनिसोल बोलते हैं। एनिसोल याद रखना, अगर बेंजीन में OCH3 जुटा हुआ है तो इसका नाम होता है एनिसोल। अब हम लोग पढ़ते हैं इपॉक्सी। कौन से फंक्शनल ग्रुप है? 10 हो गया कंप्लीट। 11वां चलेगा इपॉक्सी। 11 नंबर क्रियात्मक समूह इपॉक्सी। इपॉक्सी
छोटा सा है ये, इसको आज कंप्लीट कर देते हैं। इपॉक्सी, इपॉक्सी जो रहेगा वो इस रूप में पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी। ऐसा कहीं पे कार्बन अगर जुटा हुआ है तो समझ जाना ये क्या है, इपॉक्सी। क्या नाम है इसका? अल्लाह शांत करो, आगे बहुत गप कर रहा है। अगर ऐसा किसी भी कार्बन श्रृंखला में दिख जाए तो इसको क्या बोलते हैं? इपॉक्सी का नाम दिया जाता है। आईपीएससी नाम लिखते समय आईपीएससी इसको बोलता है कि इपॉक्सी बोलना है। इपॉक्सी को क्या बोलना है? इपॉक्सी बोलना है। इधर से अगर गिनती करेंगे तो 3 पर पहला मिल रहा है, और इधर से गिनती करेंगे तो पहला 2 पर मिल रहा है। कितने कार्बन का समूह है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तो पेंटेन। क्या लिखना है? पेंटेन। कितने कितने पर है? 2 पर और 3 पर, तो 2,3 इपॉक्सी। डाई नहीं, इपॉक्सी। अरे इसमें डाई नहीं आएगा, इपॉक्सी पूरा है, ये इपॉक्सी पूरा है, इसमें डाई कहां से आएगा? ऐसा ऐसा 2 जुटा हुआ रहेगा तो डाई आएगा। हो गया? बन जाएगा। सो नेक्स्ट क्या? 2,3 पेंटेन। ये सब में नहीं हटता है, क्योंकि सुनो क्या नहीं हटता है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह में नहीं आता, ये अलग स्पेशल प्रकार का नामकरण होता है। इसलिए पेंटेन का पेंटेन ही लिखना है, ब्यूटेन का ब्यूटेन ही लिखना है। हाँ, इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट बनता है। ये अलग प्रकार का नामकरण है, बहुत कम दिखता है, बहुत कम। इसका नाम किधर से गिनती करें? 1 2 3 पर पहला, 1 2 3 4 पर, तो गिनती इधर से होगा। बताओ, 7 कार्बन, हेप्टेन, 3,4 इपॉक्सी, कंप्लीट। बताओ किधर से गिनती करें? इधर से। देखो ये नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 6। पहले प्रतिस्थापन का नाम 5 मिथाइल। कितने कार्बन? 6 कार्बन, हेक्सेन। कितने पर? 2,3 इपॉक्सी। इसका नाम चलो बताओ, कहां से गिनती करें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो गिनती तो यहीं से होगा। चलो बन जाएगा। 6 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 9 कार्बन, नोनेन, 4,5 इपॉक्सी। चलो इसका नाम 1 2 3 4 पर, 1 2 3 4 5 पर,
बताओ। 3 ब्रोमो, 7 क्लोरो, 6 मिथाइल, नो कार्बन, नो नेन, 4,5 इपॉक्सी।